नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में भीलवाड़ दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को श्रद्धापूर्वक समर्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस देश के बच्चों और युवाओं को साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों से जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने वीर बालकों के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे राजनांदगांव के लोकप्रिय सांसद श्री संतोष पांडे जी, खेड़ा के चेयरमैन श्री भूपेंद्र सवन्नी जी, खेल एवं युवा आयोग के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विश्व विजय तोमर जी, डॉक्टर संजीव दवे जी और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी, डॉक्टर संजीव दवे जी, हमारे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, डॉक्टर संजय दीक्षित जी, नीरज शर्मा जी, डॉक्टर गंभीर सिंह जी और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और आज जिन 4 बच्चों को हम लोग पुरस्कृत किए हैं, ऐसे ओम उपाध्याय, कुमारी कांति सिंह, कुमारी अंशिका और प्रेमचंद साहू और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो हम सिविल सोसाइटी का आभार करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्यमंत्री निवास को चुना और आप सबका मुख्यमंत्री निवास में स्वागत है, अभिनंदन है। 2023 में भी जब हम पहुना में रहते थे, उस समय भी आप लोगों ने पहुना को चुना था और उस साल भी हम लोग पुरस्कृत किए थे पहुना में, और इसलिए हम सिविल सोसाइटी के बहुत आभारी हैं। और जिस तरह से सिविल सोसाइटी डॉक्टर सोलंकी के मार्गदर्शन में 2023 में छोटा रूप था लेकिन ये 2 वर्षों में आज ये विशाल रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर सोलंकी और उनकी टीम का ये परिश्रम है, उनका मेहनत है कि आज इस कारवां में बड़े बड़े लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक भी हैं, पत्रकार जगत के भी हमारे बंधुगण हैं और भी बड़े बड़े मूर्धन्य लोग इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आगे ये सोसाइटी बढ़ता रहे, कारवां और विशाल होता रहे। और जैसे उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका प्रयास छत्तीसगढ़ को और देश को आगे बढ़ाने में चल रहा है, ऐसे ही काम करते रहें। और आज जो वीर बाल दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके पीछे भी आप लोगों का काफी प्रयास है और इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादे अजीत सिंह, साहबजादे जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी जो साहस, जो अपने धर्म और अपने आस्था के लिए कभी झुके नहीं, अपना बलिदान स्वीकार किए लेकिन झुके नहीं, और जो 26 दिसंबर का दिन है उनको बाल वीर दिवस के रूप में उन्होंने घोषित किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और सिविल सोसाइटी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे
कि इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग है। और चारों हमारे साहबजादों के शहादत को नमन करते हैं और उनके शहादत के विषय में हमारे डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी ने भी और हमारे आदरणीय सांसद जी ने तो ऐसा विस्तार से वर्णन किया है, जैसा हम लोग को लग रहा था कि वो चुने जा रहे थे दीवालों में और हम लोग वहां पर खड़े देख रहे थे। ऐसा उन्होंने अपने सचित्र मतलब वर्णन किया है, तो और उसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और मानना तो पड़ेगा ही सिख समाज के हमारे बंधुओं को, जिन्होंने इस देश में देश की आजादी से लेकर बड़े बड़े साहस के काम किए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर का 350वीं वर्ष के अवसर पर एक यात्रा निकली थी आसाम से लेकर स्वर्ण मंदिर तक, और मुख्यमंत्री के नाते उस यात्रा का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला था। रायपुर में भी वो यात्रा आई थी, जिसमें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के शस्त्र वो भी रखे गए थे और उनका दर्शन भी हुआ, उनका पूजन भी किया। तो इस तरह से सिख समाज की वीरता मतलब शुरू से ही बहुत ही उल्लेखनीय रहा है, इसको सब हम लोग जानते हैं। और जिस तरह से 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया, तब से हम लोग मना रहे हैं और लगातार इसकी भव्यता बढ़ते ही जा रही है। 2023 में छोटा रूप था, लेकिन इस साल और विशाल रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में मना रहे हैं। यहाँ हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही करीब 5-6 हजार बच्चे यहाँ वीर बाल रैली का आयोजन किए थे, जिसमें हमारे स्काउट गाइड के बच्चे, एनएसएस के बच्चे और आपके एनसीसी के कैडेट्स, ऐसा सब मिलाकर बड़ा भव्य कार्यक्रम भी था। और सरकार के तरफ से सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह ये वीर बाल दिवस को अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। और हमको लगता है कि आगे चल के भव्यता और बढ़ती जाएगी, जो कि हमारे बच्चों में हंस पैदा करने के लिए कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा। और आज हम लोग हमारे प्रदेश के 4 बच्चों को सम्मानित किए हैं, अलग अलग उनकी वीरता। ओम उपाध्याय जो मतलब कुत्ता से बच्चों की रक्षा किए, कांति सिंह हाथी से लड़के अपनी बहादुरी उन्होंने दिखाया, अंशिका साहू बिजली, उनकी बड़ी बहन को बिजली से करंट से बचाया, प्रेमचंद साहू इन्होंने भी मतलब बहादुरी दिखाया। तो ये चारों हमारे जो साहबजादे हैं उनके नाम से इनको पुरस्कृत किए हैं, तो इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और साहस का काम करें और अपने माता पिता और प्रदेश का नाम रोशन करें। और आदरणीय डॉक्टर सोलंकी साहब ने जिस तरह से उनकी सोसाइटी का सोच है, तो वो कई बातों को बोल रहे थे। तो फार्मा हब की बात कर रहे थे, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हम लोग अभी सरकार में हम लोग को 2 साल हुए हैं और 2 साल में ही हम लोग एक तो मोदी की गारंटी का अधिकांश काम को पूरा किए हैं। अब वो सब बताने में समय लगेगा, लेकिन काफी जो बड़े बड़े काम हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसानों का किया गया वादा हो, 70 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन का पैसा 1-1 हजार रुपया हर महीने उनके खाते में भेजते हैं। हमारे वनवासियों से जुड़ा हुआ तेंदू पत्ता है, जिसको हरा सोना कहते हैं, और 13 लाख लोग जुड़े हैं उससे, तो उनको भी 4,000 से कीमत 5,500 किए हैं। चरण पादुका योजना, आज रामलला दर्शन योजना भी शुरू किए हैं, 38,000 लोग उसमें मतलब फायदा ले चुके हैं। अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके आ गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना वो भी हम लोग चला रहे हैं।
बूढ़े बुजुर्ग की इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं दर्शन करके आ जाएं, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता होती नहीं है। तो हम लोग देश का 19 जगह को चिन्हित किए हैं और ऐसे 60 साल से ऊपर के बूढ़े बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में उनको तीर्थ करा रहे हैं। तो सब सारा काम हो रहा है। पीएससी जैसे घोटाला में भी जांच होके दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। तो ये सब 2 साल के कम समय में ही हम लोग किए हैं और अभी अभी 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हुए हैं। तो 2 साल की भी आप लोगों को हम बधाई देना चाहेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और आज ही हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न सर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उनको भी नमन, हाँ कल था, तो उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ आज हम लोग को बना के दिया और हम लोग तेजी से विकास कर पा रहे हैं। और इस साल 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन छत्तीसगढ़ का सौभाग्य था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के बीच थे और नया विधानसभा भवन भी बन के तैयार है, उसका भी लोकार्पण किए। एक ट्राइबल म्यूजियम, आप सब लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जरूर समय निकाल कर कभी ट्राइबल म्यूजियम देखने जरूर जाएं। छत्तीसगढ़ में हमारे जनजातीय समाज के ऐसे 14 महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, बलिदान बलिदान हुए, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको कभी जगह नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण वो 14 क्रांति का एक तरह से सचित्र वहां पर म्यूजियम में चित्रण है, जिसका लोकार्पण 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूरा डिजिटल है, बटन दबाएंगे तो पूरा क्रांति की जानकारी होगी, महापुरुष की जानकारी होगी। तो बड़ा सुंदर बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी बड़ी तारीफ की, तो जरूर समय निकाल कर उसको देखेंगे। तो इस तरह से है, हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का भी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो पूरा देश को सहभागी होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा 2025 के लिए तैयार किए गए संदर्भ ग्रंथ गाय धर्म एवं विज्ञान की नवीनतम संस्करण का अपने निवास कार्यालय में विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने इस ग्रंथ की गौ विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों और समाज के लिए अत्यंत ही उपयोगी बताते हुए समिति के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर बताया कि पुस्तक में गाय से जुड़े पौराणिक तथ्यों के साथ साथ दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र पर आधारित वैज्ञानिक शोधों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी, संस्थापक मंडल और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बयान में कहा कि सनातन परंपरा के विरोध में कार्य करने वाले कांग्रेस नेताओं को ऋषि मुनियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सनातन संस्कृति और परंपराओं पर टिप्पणी करती रही है, जिससे देश की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति को दिशा दी है और उनका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ऋषि मुनियों का देश है प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं, तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। नगर पालिका लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू के साथ साहू धर्मशाला भवन के नवीनीकरण कार्यक्रम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित तहसील साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने समाज के निर्विरोध निर्वाचित सभी तहसील पदाधिकारियों को उनके दिए दायित्वों के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और समाज के विकास में उनकी भूमिका की सराहना की।
मुरैना जिले के जिला अस्पताल में सड़क हादसे में घायल मरीजों के परिजन उनके साथ आए लोग महिला डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। दुर्घटना में एक मरीज की मौत हो गई थी जबकि अन्य 2 घायल थे। परिजनों ने इलाज को प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और अस्पताल में भारी हंगामा किया। महिला डॉक्टरों ने घटना से भयभीत होकर काम करने से इनकार किया और मुरैना थाने में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लाया गया था जिला अस्पताल। बाकी जो उनके साथ 2 और मरीज थे जो घायल हुए थे, उनके परिजन द्वारा ऐसा बोला जा रहा था कि उन्हें देखा नहीं जा रहा है, उनका इलाज अच्छे से नहीं किया जा रहा है, जबकि 3 डॉक्टरों द्वारा उनको ऑलरेडी देख चुका था। मरीज़ वाइटली स्टेबल थे, फिर भी से उनके परिजन द्वारा, मेनली उनके गांव वाले जो आकर के भीड़ बढ़ा रहे थे, सब नशे की हालत में थे, उनके द्वारा हल्ला मचाया जा रहा था तथा गाली गलौज किया जा रहा था कि हमारे मरीज़ को देखा नहीं जा रहा है, जबकि ऑलरेडी जो डॉक्टर वहाँ पे उपस्थित थे मेरे साथ में, उनके द्वारा 10 मिनट पहले मरीज़ को देखा गया है। फिर भी से हल्ला मचाना ये सब, क्योंकि हम जब ड्यूटी में थे उसी दौरान 3-4 मरीज़ और एक्स्ट्रा आ गए थे जिनको देखने में हम लोग व्यस्त थे। फिर भी से उस मरीज़ को कायदे से देखा गया, फिर भी से इतना सारा हल्लाबाजी और गाली गलौज मारपीट स्टाफ के साथ। उसी प्रकार 50 लोग आए हॉस्पिटल में, हल्ला उल्ला जो भी अब किए, और जब हम उसको रोकने गए तो हमारे साथ हाथापाई हुआ। क्या क्या हुआ उस दौरान? पहले हम गार्ड लोग पूरे भीड़ को खाली करवा रहे थे, तो 2-3 लोग नेता भी थे, वो लोग ज़्यादा मतलब हमको बहुत गाली गलौज भी किए और हमारे साथ हाथापाई किए। उसमें से मेरे पैर को लगा। किसी को पहचानते हो उसमें से? जी। क्या नाम है? नाम नहीं पता सर। चेहरा देख के पहचान? चेहरा देख के पहचान। कितने लोग थे टोटल लगभग इस दौरान? 50-55 से लोग थे। कहाँ मारे हैं आपको? तो 7:30 बजे शाम को एक्सीडेंट के 2 केस यहाँ पे लाया गया था, जिसमें से एक की तो स्पॉट डेथ हो चुकी थी और एक मरीज घायल थे उसके साथ वाले, जिनका कि इलाज स्टाफ के द्वारा किया गया था और इलाज मरीज स्टेबल होने के बाद उसको वार्ड में शिफ्ट भी करा दिया गया था। ये करीब 7:30 बजे की घटना है। करीब 9:30 बजे के रात के आसपास में कुछ उपद्रवी तत्व, जिनकी संख्या काफ़ी थोड़ी सी 8-10 के आसपास में थे, वो लोग डॉक्टरों के साथ में, डॉक्टर कैंपस के आसपास, डॉक्टर चैम्बर के पास में गाली गलौज और उसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों से भी गाली गलौज, उनके द्वारा मना करने पे उनके साथ में हाथापाई भी की गई, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हुई हैं। और इस वजह से डॉक्टर काफ़ी दहशत में से ड्यूटी करने वाले डॉक्टर, जिनके खिलाफ डॉक्टरों द्वारा अल्टीमेटम दिया गया कि वो उनके द्वारा काम ऐसी स्थिति में काम किया जाना मुश्किल होगा। तो उसी सिलसिले में हम लोग भी थाना गौरेला आए हुए हैं FIR प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए। किन डॉक्टरों के खिलाफ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और जो स्टाफ वहाँ पर थे, क्या नाम उनके? डॉक्टर, चूँकि जो लेडी डॉक्टर थी जिनका नाम डॉक्टर नीलिमा और डॉक्टर आकांक्षा थी, चूँकि दोनों महिला चिकित्सक थे, उनके साथ अभद्रता किया गया। और फिर वार्ड बॉय अविनाश राठौर और फिर जो लेडी सिक्योरिटी गार्ड थी उनके साथ भी अभद्रता किया गया था। मरवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भर्री डांड में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराए थे, जिसमें सवार व्यक्ति घायल हुए थे। उनके इलाज के लिए उनका परिजन जिला चिकित्सालय गौरेला लेकर आए थे और इलाज से संतुष्ट न होकर वाद विवाद किए हैं और कुछ स्टाफ से अभद्र व्यवहार किए हैं, झगड़ा लड़ाई किए हैं, ऐसा सूचना मिला है। गुरेला पेड्रा मरवाही जिले के तहसील मुख्यालय और जनपद मुख्यालय के सामने चल रहे नाली और सीसी रोड निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी को लेकर अधिवक्ता संघ मरवाही और स्थानीय ग्रामीणों ने चिंता जताई है। उन्होंने निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामान और काम की गुणवत्ता खराब होने की बात कही और उच्च स्तर पर जांच की मांग की है। तहसीलदार प्रीति शर्मा ने कहा, विभागीय अधिकारियों से बात कर आवश्यक सुधार किया जाएगा। ये शासन की ओर से जो भी है नाली बन रहा है, इसमें आज 7-8 दिन हो गए, धीरे धीरे 10 दिन हो रहे हैं। इसको जब से ये बनाया गया है, इस पे एक बार भी तराई का काम नहीं हुआ है, किसी प्रकार से एक बार भी पानी नहीं डाला गया है। ये शासन की घोर लापरवाही है।
जो ये कार्यालय के सामने भी सीसी रोड बना हुआ है, आप जी हाँ। रोज प्रैक्टिस करने जाते हैं? जी हाँ, जी क्या हाँ। वहाँ भी तराई हो रही है उसी आज जगह पे? तक किसी भी नाली में यहाँ जो बना है कार्यालय के समक्ष, चाहे वो तहसीलदार कार्यालय हो या अनुविभागीय अधिकारी हो या सिविल न्यायालय हो, यहाँ जनपद के सामने जो ये देखिए नाली बनी हुई है, आप स्वयं देख सकते हैं कि एक भी दिन इसमें तराई का कार्य नहीं हुआ है। शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लापरवाही है ये। एक भी दिन इसमें पानी नहीं डाला गया है और अधिवक्ता लोग परेशान है। अधिवक्ता संघ के द्वारा कहीं शिकायत की गई नहीं? अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है। हम ये समझ रहे थे कि जिनके द्वारा जो ठेके पर लिया गया है वो उचित रूप से अपने कार्य को निभाएंगे अपना कर्तव्य, लेकिन इसमें घोर लापरवाही की जा रही है। अभी तक तराई का कार्य इसमें एक भी दिन नहीं किया गया है। ये जब से ये काम शुरू हुआ है, इसमें लगभग 1 सप्ताह हो गया है। नाली का पानी एक भी दिन नहीं डाला गया है। ढलाई कर दिए हैं और इसी तरह से जो रोड बना है और तहसील के सामने जो नाली बना है उसमें भी तराई नहीं किया गया है। कहीं न कहीं शासन के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसकी जो कहना चाहिए गुणवत्ता है, पानी के कारण खराब हो रहा है, पानी न डालने के कारण। तो ये आम पब्लिक का पैसा है, शासन की लापरवाही तो है ही है, लेकिन ये इसका भुगतान आम पब्लिक को करना पड़ेगा। अधिवक्ता संघ के द्वारा इसमें क्या कुछ अभी तक शिकायत वगैरह कहीं? अधिवक्ता संघ के द्वारा अभी तक कुछ नहीं किया गया है और चाहते हैं? जानकारी लिया जा रहा था कि किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो जानकारी मिलने पर उनको जो है संबंधित को उसको शिकायत किया जाएगा। आपके माध्यम से इस बारे में मुझे पता चला है, तहसील के सामने निर्माण कार्य तो हो रहा है, उसके बारे में मैं संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करके जानकारी लेकर के आपको बताऊंगी। अधिवक्ता संघ ने भी इसमें चिंता व्यक्त की है इस पर। जी, अभी 2-3 दिन पहले से अधिवक्ता संघ ने भी शिकायत की है, तो इसके बारे में मैंने PWD से बात भी की थी। मैडम के संज्ञान में लाए थे। मैडम ने बोला है कि ध्यान देकर के ठेकेदार से बात करेंगे। कोरबा शहर के इंदिरा नगर और बता दें कि चौक की बस्तियों में रहने वाले करीब 200 गरीब और मध्य वर्गीय परिवार को रेलवे ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया। रेलवे के अनुसार 24 दिसंबर को दी गई मोहलत समाप्त हो चुकी है और 30 दिसंबर से कार्रवाई शुरू की जा सकती है। बिना पुनर्वास की व्यवस्था के नोटिस मिलने से लोग दहशत और असमंजस में हैं। स्थानीय लोगों ने नोटिस और बता दें कि भेदभाव बताते हुए विरोध भी किया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल सका। मेरा नाम मान सिंह केवट, इंदिरा नगर निवासी। भेदभाव की बातें सामने ये है क्या, देखो सर, नोटिस देना चाहिए तो उधर को भी देना चाहिए, डबल नोटिस उधर को नहीं दिए हैं, इतने इसको दिए हैं। नान बच्चे कहाँ जाएंगे हैं? तो ठंडी का टाइम है, पेपर का टाइम है, और उसके बाद हम लोग नहीं हुआ तो मंत्री के पास गए थे। मंत्री हमको और वो दिए हैं, माने आश्वासन दिए हैं कि मेरे रहते तक कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, नहीं तो मैं खड़ा हूँगा आगे में बोला है, बाकी तुम लोग मेरे पीछे में रह के बोला है। भरोसा है आपको? मंत्री पर पूरा सहयोग है सर, इसीलिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मांग है सर, मौजा मिल जाने तो रहने के लिए कुछ व्यवस्था दे दे। उसी को चाह रहे हैं कि हम लोग को बसाहट कहीं पर दे। आप लोगों ने इतना आंदोलन किया फिर भी जो है प्रशासन कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहीं से कुछ सपोर्ट मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है कहीं से। विधायक मंत्री लोगों का आते ही नहीं है तो क्या बोलेंगे? कोई नहीं मिल रहा है? कोई नहीं आते हैं, आश्वासन नहीं मिल रहा जी है? नहीं। आप लोग जब नोटिस दिया गया था तो आप लोग कब से यहाँ पे निवासरत हैं? हम लोग का 50 साल हो गए। 50-60 साल हो गया। क्या बोल के नोटिस दिया गया है? कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं होगा करके। बिल्कुल खाली मतलब बोला गया है कि कुछ नहीं होगा, रहो। हाँ। और उसके बाद में आके चिन्ह लगा दिया। हम लोग को कहीं व्यवस्था दे दीजिए, हम लोग उसका जगह छोड़ देंगे, और हम लोग को कुछ मांग नहीं है। आप लोगों ने इतना आंदोलन किया फिर भी प्रभाव नहीं, कुछ खबर नहीं आया है, कोई प्रभाव नहीं। परेशान है आप? हाँ, हम लोग रात दिन, हम लोग वही 50 साल से हम लोग रात दिन यही में है कि कभी कुछ न्यूज में दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं लोग, हम लोग परेशान हैं, कुछ नहीं है। नहीं। कांकेर जिले के पंखाजूर स्थित दुर्गा मंदिर प्रणांग में
विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों सनातनी जुटे और समाज में एकता, जागरूकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने बढ़ती धर्मांतरण गतिविधियों पर चिंता जताते हुए सनातन परंपराओं और आदिवासी संस्कृति की रक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए। हमारे धर्मांतरण किस प्रकार रोका जा सकता है और हम इस संबंध में ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है। उसी तारतम्य में काशी में विशाल आयोजन आज किया गया है। हमारे मुख्य वक्ता ने एक चीज सबसे बहुत अच्छा बात बोले है कि हमारे यहाँ के राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत कड़ी कानून बनना चाहिए और हम सभी यहाँ के हिंदू भाई उसके समर्थन में हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सरकार इस मांग को जल्द से पूरा करे। और देखिए, हमारी जो सरकार है वो निश्चित ही जो धर्मांतरण जो हो रहा है उस विषय को लेके गंभीर है और आने वाले जो समय है, जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिला है कि ये धर्मांतरण के खिलाफ विधानसभा में भी प्रस्ताव लाया जाएगा और उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार की ओर से प्रयास चल रहा है। आज हिंदू सम्मेलन था, कितने लोग आयोजन हुए थे? देखिए 1000 के ऊपर आज यहाँ पे हिंदू भाई बहन सब यहाँ पे आए हुए थे और बड़े धैर्यता के साथ यहाँ पे जो वक्ता है हमारे भावेश जामरा जी, उनके हर एक बात को एकदम गहराई से सुने और कहीं ना कहीं पे हमारे जो हिंदू भाइयों का बहनों का जो भी है, जो परिवर्तन हो रहे हैं, अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो आज की ये जो सभा हुए और जो बात इन्होंने इनके मुंह से सुने तो कहीं ना कहीं पे परिवर्तन का ये रहेगा। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।